हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आ रहा है आपके लाइफ में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। ओके। बहुत नेगेटिव थॉट्स। क्यों सैजिटेरियस? आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको किसी बात की बहुत चिंता हो रही है, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, या आप अपने आप को भी कम आंक रहे हो। कहीं तो ऐसा है कि आप अपने आप को कम आंक रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है शायद मैं मुझसे ये काम नहीं हो सकता या मैं नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। दूसरा, आप ये सोच रहे हो कि आप कोई आपको चीट कोई आपको चीट किया है, या किसी ने आपको धोखा दिया, हर्ट किया है। आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके दिमाग में वही चीज़ ज़्यादा चल रही है और शायद वही चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब पेन, हर्ट, केयरलेसनेस, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को लेके आप अकेले पड़ गए हो, किसी डिसीजन में आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या लूँ। और शायद कोई अभी आपकी मदद, कोई सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है, और अभी मजबूर भी किसी चीज़ में नज़र आ रहे हो। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप अकेले पड़ गए हो। इसमें ऐसी सिचुएशन में इसमें कोई आपकी मदद भी नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में आपको खुद से ही बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है जिसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही उसमें से बाहर निकलना होता है। और वही सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है और आपको बंधा, देखिए यहाँ पे उसको लग तो रहा है वो बंधी हुई है, लेकिन वो बंधी नहीं है। वही है जो खुद को बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ पे आप कोई ऐसी सिचुएशन में जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, पर इसमें आपको कोई हेल्प कर ही नहीं सकता। इसमें आपको खुद ही खुद को बाहर निकालना है। यहाँ पर ये आपका खुद का बैटल है जो आपको लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस आया है। तो अगर अभी आप किसी हीलिंग से गुजर रहे हो, आपका कोई काम शायद अभी अभी जैसे अटका था, तो धीरे धीरे अब आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। कह रहे हैं ना कि उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना है। कोई हर्ट, कोई पेन, मैंने कहा किसी ने चीट किया है अगर, तो हीलिंग है आपकी। आपसे कहा जा रहा है अभी थोड़ा सा ऐसा समय है कि थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में जाओ, हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, और अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने इमोशंस को भी बैलेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। शायद आपके इमोशंस जो है काफ़ी अप डाउन हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, चूँकि आपको कुछ हर्ट हुआ है, कोई पेन है आपके लाइफ में, और आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी हेल्थ की कोई इशू चल रही है इस समय पे, तो आपको रेस्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आइए देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड एंड द मैजिशियन। देखिए सैजिटेरियस, पहले मैं डायरेक्ट मैसेज लूँगी, फिर मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊँगी। पहले जो डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है स्पेशली उनके लिए जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं या करियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, तलवार पे वो लड़की चल रही है। ठीक है, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, बट आपको उस नॉलेज को और इन्हेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ये खुद कर पाओगे, सिर्फ अपने बल पे कर पाओगे, इंडिपेंडेंटली कर पाओगे। इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसमें से आपको कोई नहीं निकाल सकता। करियर वगैरह सब ये आपका है, इसमें आप ही कुछ खास कर सकते हो। दूसरा, हर चीज़ में पेज ऑफ सोर्स में ऐसा लगता है कि मेहनत लगती है। ठीक है, अपने लिए खुद खड़े होना पड़ता है, अपने लिए खुद फाइट करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप नहीं करोगे तो कौन आएगा करने। यहाँ पे मैजिशियन को देख रहे हो, यही अपनी ऊर्जाओं का यूज़ कर रहा है मैनिफेस्ट कर। आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके भी खींच के लेके आ सकते हो। बहुत पावरफुल, मैंने कहा ना आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, पर आप कैसे करते हो ये भी बहुत मायने रखता है। और बिना हार्डवर्क, बिना एक्शन लिए चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। ये भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, आपको ही एक्शन लेना है, आपको ही मेहनत करना है, आपको ही कुछ कर दिखाना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा यहाँ पर। 9 ऑफ कप एंड 10 ऑफ वैंस। आप कुछ मांग रहे हो शायद, और वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही, पर लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है। और काफ़ी आप में से काफ़ी लोग अपनी पोटेंशियल भी जान रहे हो कि मेरे अंदर क्या खास है, मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं ये भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस पे भी तो मेरा, अगर मैं ये तरीका भी अपनाऊँ तो मेरी अर्निंग अच्छी हो सकती है, इनकम अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ें भी शायद आप सोचने की, समझने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपनी पूरी कर सकते हो, कि मुझे कार चाहिए थी, लग्ज़री कार चाहिए थी, या कुछ चाहिए था, तो वो भी पूरा होते हुए, ज्वेलरी चाहिए, डायमंड चाहिए, कुछ रिंग चाहिए,
कुछ ऐसे, तो आप अपनी लाइफ में वो पूरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। गोल्ड ज्वेलरी भी खरीद सकते हो। एट ऑफ वैंस मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई चीज़ का भार है आप पे, या कोई फैमिली का प्रेशर है, या माइंड पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन डाल रखा आपने, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, खुद को बीमार करे जा रहे हो। तो ये भी मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। थ्री ऑफ वैंस, एक्सप्लोर करना शुरू करो कि आपको क्या पसंद है करना, और अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास नॉलेज है उसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेने की बात करी जा रही है, ठीक है। एक्सप्लोर करो, खुद को भी करो एक्सप्लोर कि आपके अंदर और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है। दूसरा, बाहर भी करो आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में। यहाँ पे ये भी, अब आप दोस्त बनाना चाहते हो तो देखो कि किस किस तरह के लोग हैं और आपकी वाइब्स किससे मैच करती है। इसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा, बात आपको जाके लोगों से करनी पड़ेगी, जो कि आपने देखा ही किस तरीके से। पेज ऑफ सोर्स एंड मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग किसी का वेट भी कर सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन का जिनका इमोशनल लेवल पे आपका किसी के साथ कनेक्शन है, और आपको ज़्यादा ही कनेक्ट उनके साथ इमोशनल लेवल पे, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उनको, और आप किसी का वेट करते हुए भी मुझे दिखाई पड़। आप लोग के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स भी आया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जो इमोशन, मतलब जो एनजाइटी या कुछ डिप्रेस आपको कर रहा था, तो आप अपनी लाइफ में अगर सही भी जा रहे थे ना, तो आपने क्या किया, जो अगर आपके 3 कप, 5 में से 3 कप्स गिर भी गए थे, तो आपने क्या हुआ, इतना आपको बुरा लग गया, आप इतना हर्ट हो गए कि आपने जो 2 कप्स बचे थे वो भी गिराना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मतलब आपने क्या किया, प्रॉब्लम पे ही फोकस किया, ना कि सोल्यूशन की, कि मतलब मेरे 3 कप्स अगर गिर गए हैं तो हमें 2 कप्स को यूज़ करना चाहिए, कि बजाय आपने क्या किया कि आपके 3 कप्स गिर गए हैं तो दोनों कप्स भी आपने गिराना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये दिखाता है, ये स्थिति ये दिखाती है कि आप अगर आप हर्ट होते हो ना, तो बहुत डीपली हर्ट हो जाते हो चीज़ों से। तो कहीं न कहीं अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन भी हो तो आप उसको भी नहीं देख रहे होते हो। बट यहाँ पे एक बदलाव आपके अंदर ये चीज़ आ रहा है अब, कि यहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, और चीज़ों को ध्यान से देखने की, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मान लिया मेरे 3 कप गिर गए, तो जो 2 कप्स हैं, तो हम उस 2 कप से हम कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है? वो 2 कप ही आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, कि अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो जो चीज़ है उसके लिए शुक्रिया भी कहना कहना यहाँ पे एक बात और मुझे मैसेज मिल रहा है। जो चीज़ है उसके लिए शुक्रिया भी कहिए, और फिर उसको बेहतर तरीके से यूज़ करिए, कि अगर नहीं भी है तो भी मुझे उसकी कमी महसूस नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे आप सीख रहे हो। कुछ लोगों के लिए द लवर्स एंड एस ऑफ वैंस आया, तो आपके लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है लव लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, तो वो आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से करने वाला है यहाँ पे, या सेपरेशन में तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में अगर डिस्टेंस है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों ही एक दूसरे पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे पे, मतलब खुद पे यहाँ पे देखने की कोशिश करो, मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो। फिलहाल एक लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग लव लाइफ में है, और आप दोनों और पैशनेट और करीब एक दूसरे के आने वाले हैं यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए दूसरे डेक से भी, डिसाइड करते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं। वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है जिनके बारे में आप सोच रहे होते हो बहुत। ऑल टाइड अप, द वर्ल्ड, ओके, द सन, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऑल टाइड अप का कार्ड आया है। आप कोई सिचुएशन में स्टक हो, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, ये आप समझ लो एक तरीके से आपके लिए है कि एट ऑफ वैंस वाली एनर्जी, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं बंधा हूँ, लेकिन आप बंधे नहीं हो, ठीक है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मजबूर हूँ, इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में आप एक चीज़ बस कर सकते हो, सरेंडर टू द गॉड, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे कंट्रोल के बाहर है चीज़ें, ठीक है। और कोई चीज़ों में आप फंसे हुए हो, या किसी पर्सन के साथ किसी रिश्ते में आप फंसे हुए हो, ठीक है। तो ये भी मुझे आपके लिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है, द वर्ल्ड। सबसे पहले जब ये द वर्ल्ड कार्ड आया और मैंने यहाँ रखा ना, मुझे ऐसा ये एक मैसेज मिला कि ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि ये कार्ड ये दिखाता नहीं है, बट ये कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा था कि बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे ये आपके अंदर का होता दिख रहा है, आपके अंदर। दूसरा, जो चीज़ अभी आपके समझ के बाहर थी, जो चीज़ आप नहीं समझ पाए थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते, ठीक है। तो जो चीज़ हम सीख ही रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो अब आपको वो चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी, समझ आने लगेंगी कि अच्छा ये भी तो हो सकता है। अच्छा ये था क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। ऐसे कुछ कि कोई चीज़ हिडन है जो आपको क्लियर नहीं थी, या तो समझ लीजिए बहुत सारे क्लाउड्स से वो क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एग्ज़ैक्टली है क्या। और जैसे कि कभी-कभी बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो हमें समझ नहीं आता सही हमारे लिए क्या है? ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी तो सही क्या? है ना? तो वो चीज़, जैसे कोई चीज़ आपको क्लियर हो रही है, दिख रही है, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे यूनिवर्स का भी इंटरफेरेंस दिख रहा है आपके लाइफ में, और ये भी दिख रहा है कि आपका कुछ उनके साथ कनेक्शन बनता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हो आने वाले समय में, और ये भी दिख रहा है कि आप कुछ लोगों की हेल्प भी कर सकते हो यहाँ पे। आपके द्वारा किन्हीं लोगों की यहाँ मदद होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही, द वर्ल्ड। द सन का कार्ड आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर ये एक कार्ड आ गया तो इसमें आपके लिए हैप्पीनेस है, लाइट है, न्यू बिगिनिंग है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे, प्रेगनेंसी चाह रहे थे, वो है, गुड न्यूज़ है, विश फुलफिलमेंट है, करियर में एक न्यू शुरुआत, अच्छा करियर यहाँ पे, और फ्रीडम भी है। जो अगर आप खुद को बंद केज में बंधा पा रहे थे, तो यहाँ एक फ्रीडम भी मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये वो फ्रीडम भी है कि हम नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट से बाहर आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी फ्रीडम है वो। आइए देखते हैं और क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोसेस में है कोई इंसान कि खुद को बंधा पा रहा है सिचुएशन में, लेकिन होप नहीं छोड़ी इस पर्सन ने। कहीं न कहीं वो पॉजिटिविटी, वो सोच रहा है कि यार मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाए, और या आप कुछ चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, जैसे मेरे करियर को में कुछ अच्छा हो जाए, या मेरी कोई विश है वो पूरी हो जाए। ठीक है, कुछ लोग चाह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो वो विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप जैसे लग रहा है किसी एक प्रोसेस में हो, खुद को तो बंधा पा रहे हो, लेकिन आपको एक होप, एक पॉजिटिविटी, एक एक दिया आपके अंदर अभी भी जल रहा है कि ये हो सकता है। ठीक है, काश ये हो जाए। एक होप है, एक रोशनी है, जो कि ये एक जो छोटी-सी भी रोशनी है ना, उस दिए की रोशनी आपको बहुत बड़ी रोशनी की तरफ ले जा रही है, एक सन की ऊर्जा की तरफ। ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। मतलब एक छोटी-सी भी पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में कितनी बड़ी पॉज़िटिविटी लेके आ सकती है, ये दिख रहा है। इसलिए कहते हैं कभी होप नहीं खोना चाहिए लाइफ़ में। और ये होप, मुझे यहाँ पे होप का कार्ड तो नहीं आया है, पर होप नज़र आ रही है आपके लिए कि एक होप है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। पेस चक्रा, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हो। अगर ईगो का प्रॉब्लम है, या तो ऐसा कुछ है कि अब जैसे ये डिसेप्शन एंड एनवी, आपको या तो ये फील हो रहा है कि मैं हार गया। ठीक है, ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। दूसरा कि उसके पास जो है मुझे भी वही चाहिए। ये दो नेगेटिव ऊर्जा आपकी लाइफ में आपको सही डायरेक्शन से मोड़ सकती है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन ये अगर फीलिंग्स आ गई तो आपका डायरेक्शन चेंज। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसके पास है, काश मेरे पास भी होता। कई कभी आप किसी को कोई चीज़ ऐसे करते हुए देख लेते हो कि काश मैं भी ये कभी कर पाता लाइफ में। अगर आपको ऐसा फील हो जाता है कभी कभी, ये चीज़ें जैसे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, या कभी कुछ ऐसा चीज़ हुआ तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हार गया, कभी भी ये मत सोचना कि मैं हार गया। ठीक है, आप उसमें भी कोई चीज़ जीत रहे होते, पता है क्या? एक एक्सपीरियंस, एक लेसन। ठीक है, और फिर आप वो गलती दोबारा नहीं करते। तो ये भी कभी मत सोचना कि मैं हार गया। कभी भी ये सोचना, कभी आप हारते ही नहीं हो लाइफ में, इतना याद रखना। कभी नहीं हारते यहाँ पर। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, आपका करियर अच्छा हो सकता है, आपका फाइनेंशियल और मटेरियल चेंज हो सकता है। ये आप अपने स्वयं हाथों से करेंगे, ये हाथ आपके लिए आया है। ठीक है, ये खुद आप अपने हाथों से क्रिएट करोगे अपने लिए। तो ये जो चेंज आप ला रहे हो, ये खुद ब खुद ला रहे हो। अपने ऊपर विश्वास करो। अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस और मटेरियल आप खुद बदलोगे। लग्जरी लाइफ आप डिजर्व करते हो, आपके लाइफ में आ रही है, ये खुद क्रिएट करने वाले हो आप। शायद आप अभी मनी माइंडेड भी हो, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं सोचते हो, लेकिन आप ये भी सोचते हो कि मुझे किसी को, जैसे उसके पास देखो क्या है। अपने आप को कंपेयर मत किया करो कभी कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपके पास होता है वो भी आपसे छीनने लगता है। तो आप ग्रैटिट्यूड शो करो, मेरे पास जो है ये, तभी आप आपके लाइफ से जाएगा ये नेगेटिविटी, जब आप ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करोगे। दूसरा, ईगो। ईगो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ईगो नहीं रखिएगा। ठीक। दूसरा कि मैं क्यों जाऊँ,
मैं क्यों उससे जाके बात करूँ या उससे जाके बोलूँ? ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैसी चीज़ें भी हो सकती है। आपको अपनी सेफ्टी का कुछ ऐसा है डर, या सिक्योरिटी की मतलब पैसे का फाइनेंस को लेके कुछ ऐसा आपको लग सकता है। तो ये चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम मतलब आप इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो कहीं न कहीं आपका बेस चक्र में थोड़ा-सा कुछ ब्लॉकेजेस हो सकती है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। ठीक है? आपके लिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट भी हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है बैक टू द बेसिक। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि फिर से कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट करना आपके लिए अच्छा है। कुछ न्यू जो आपके लिए बनाओ। नंबर 1 भी है ये यहाँ पर। आइए देखते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, फॉल्स पर्सन, डिस्पेयर। देखिए, कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपको चिंतित कर सकता है। आपको लग रहा होगा, या शायद आप किसी के मैसेज का वेट भी कर रहे हो और उन्हीं का मैसेज आ गया, उसी पर्सन का मैसेज आ गया। तो ये भी हो सकता है, या अचानक से ऐसा कोई मैसेज आ गया जो आपके लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट ले आए। ठीक है? ये भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। फॉल्स पर्सन, ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक है? ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं आपको ये बताऊँ, जिनसे आप जल रहे हो ना कि इसके पास ये है, उसके पास वो है। ठीक है? पर वो उतना ही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है आपको। ठीक है? उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप वो नहीं देख रहे हो। अभी जो उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है ना, आप वो देख रहे हो। दूसरा, एक जो मैसेज ये मिला वो मुझे देना ज़रूरी था। दूसरा, आपको ये देखना है कि मेरा अपना कौन है और मेरे ऐसा कौन है यहाँ पे जो मेरा नहीं है। ठीक है? आपके सामने तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत बता रहे हैं किसी को। तो इन लोगों से थोड़ा-सा आपको बच के रहना है। आपको अपने लाइफ में किसी चीज़ से डिसअपॉइंट हो रहा है। अब ये डिसअपॉइंट क्यों होता है? जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसको देखो वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है? ये इस तरह की कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। देखिए, उसका कर्मा कुछ और हो सकता है, आगे जाके आप उससे तेज़ी से ग्रो करें और वो जहाँ पर है वो वहीं पे रह जाए। ठीक है? हो सकता है अभी वो ऐसे जा रहा है, बाद में आप ऐसे चले जाओ और वो ऐसे से जाए। ठीक है? मतलब आप ज़्यादा तेज़ी से बाहर चले आगे निकल जाओ और वो धीरे-धीरे ही चल रहा है, समझो। तो आप नहीं जानते कि फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है। इसके बेसिस के प्रेज़ेंट पे बेसिस पे आप किसी से खुद को कंपेयर नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है? इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हो? खुद को ही डिसअपॉइंट कर रहे हो, खुद को ही अपना मूड ऑफ कर रहे हो, और अपने लाइफ़ में प्रेज़ेंट में अभी जो कर्म करना चाहिए, वो कर्म की बजाय आप अभी बैठ के अपना सिर्फ़ सिर पीट रहे हो। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए ज़्यादा आपको सर्व नहीं कर पाएगा ज़्यादा दिन के लिए, ठीक है? ये आपको आपका ग्राफ ऐसे गिरा देगा। ठीक। या फिर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन है जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है और वो आपको मैसेज कर रहा है, परेशान कर रहा है आपको, ठीक है? आपको ऐसे मैसेजेस कर रहा है जो आपको हर्ट हो रहे हैं और आप डिप्रेस हो रहे हो, तो कट ऑफ कट ऑफ करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है? आइए। आपको किसी ने हर्ट किया है, पर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो शायद आपके लिए सही पर्सन नहीं है। आपके लिए यहाँ पे आ गया फॉल्स पर्सन। तो शायद वो पर्सन आपके लिए यहाँ पे नहीं है और आप उसी को मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, मैं तो उसको पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, ये मेरा प्यार है। प्यार आपकी तरफ से ना, उसकी तरफ से भी तो देखो क्या है। ठीक है? तो आप उसको शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो पर्सन आपके लिए नहीं है। कुछ लोग के लिए ये मैसेज है। ये पर्सन अगर आएगा ना, आपको बस हर्ट कर सकता है वो, और उससे ज़्यादा आपको लिए कुछ नहीं दे सकता। कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। अडैप्टेबिलिटी, हेल्थ, यहाँ पे भी सन है। एंड ओरिजिनैलिटी, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ का कोई इश्यू था तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है? मैं कहूँगी आप जो हो ना वही रहो, देखा यही है। और किसी की तरह मत देखो कि उसके पास क्या है, वो है, या फिर मुझे उसकी तरह बनने की ज़रूरत है। आप जो हो, आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, वो अच्छी बात है, लेकिन जो हो ओरिजिनल रहो। आपकी ओरिजिनैलिटी लोग देखते, वही चीज़ें लोगों को पसंद आती है। आप जो हो, आप दिखावा करने की कोशिश करते हो, आपको क्या लगता है कि लोग देखते नहीं? लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा-सा रूटीन, अपने अपने लाइफ़ के रूटीन में बदलाव, और उन चीज़ों को अडैप्ट कर लो कि आपको लगता तो है चलो आज मैं ये करता हूँ, लेकिन आप 1 दिन करते हो, फिर 2 दिन भूल जाते हो या नहीं करते, फॉलो नहीं करते, 3 दिन करते हो, फिर कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। तो उसको चीज़ों को आपको अडैप्ट करने की ज़रूरत है कि अपने लाइफ़ में ही कर लो कि मैं ये करूँ और मैं अपना रूटीन बनाऊँ। कुछ रूटीन आपको सेट, अपनी लाइफ़ के रूटीन में कुछ सेटिंग भी करने की ज़रूरत है कि अपने लाइफ़ को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है? और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर।
ओके। यहाँ पे है सॉलिट्यूड और यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी। ये देखिए आप जो कर रहे हो ना, इसकी ज़िम्मेदारी लाइफ में आपको ही लेनी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो भी करोगे उसकी ज़िम्मेदारी आपकी ही रहेगी कहीं न कहीं लाइफ में, ठीक है? तो जो कर रहे हो वो करो, आप सोच के करो और पता है कभी किसी पे किसी चीज़ के लिए कभी ब्लेम नहीं करना, कभी कि नहीं ये तो सिचुएशन की गलती थी, इसने सही से नहीं किया, उसकी गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। आपको जो चीज़ें की है ना आपने उसको एक्सेप्ट करना आपको सीखना है यहाँ पर। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो और दूसरा अपनी पावर में आ रहे हो। अगर अभी तक अपनी पावर को खो दिया था जैसे डिसेप्शन, अब डिसेप्शन में क्या होता है इंसान को ऐसा लगता है कि वो हार चुका है। ठीक है, वो लो फ़ील कर रहा होता है, वो हर्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब अगेन आप अब समय आ चुका है पावर में आने का। आप खुद भी उठ के खड़े होना चाहते हो, गुर्राना चाहते हो यहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ होते हुए दिख रही है। सॉलिट्यूड, ये अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग खुद को समझ रहे हैं। ये 2 कार्ड साथ में आया था, याद रखिएगा। मैंने कहा ना आप अपनी पावर को समझ रहे हो। अकेले रहना सबसे बड़ा पावरफुल मतलब एक कह सकते हैं समय है, क्योंकि ऑल टाइम अकेले नहीं रहते हो। जब जो फ़ेज़ आता है ना अकेलेपन का, इसमें आप खुद को निखारते हो, खुद को सँवारते हो, खुद को समझते हो और खुद की जो ट्रेन है ना जो पटरी से उतर जाती है उसको वापस पटरी पे लाने का भी काम ये अकेले में ही इंसान कर पाता है। दूसरा बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने की, ढूँढने की ज़रूरत है। शायद आप कहीं न कहीं भटके हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरे लिए क्या सही है, क्या ऑप्शन अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि बेस्ट वन कौन-सा है ये शायद आपको चुनने में मदद होने वाला है, ठीक है? लेकिन ये समय अकेलेपन का ही है और अगर ये सॉलिट्यूड का कार्ड हम इस डेक से देखते, अगर जो ये वाला कार्ड वाला है, तो उसमें दिखा था पिलर, इसमें दिखा था डेज़र्ट, उसमें दिखा था माउंटेन्स। तो ये माउंटेन्स क्या आपको दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग अंदर से बनने वाले हो, ठीक है? अकेलापन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है। ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाता है ये आपको, ठीक है? तो हमेशा लोग डरते हैं इस समय से, लेकिन ये समय ही बहुत अच्छा होता है। इसको इसका इसका महत्व नहीं समझ पाते लोग। ये क्या है? ये अकेलेपन का महत्व क्या है? ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा रिलेशनशिप में या आस-पास लोगों से घिरे हुए हो। अकेलापन भी बहुत कुछ सिखाता है, जो जो लोगों के साथ नहीं सीख सकते आप। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग है, जैसे कि मैंने कहा अगर हेल्थ का कोई इश्यू है तो हीलिंग है यहाँ पर। मेंटली कोई आपको डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा परेशान किसी चीज़ को लेके थे तो उसमें भी आपकी हीलिंग हो रही है। दूसरा कुछ हर्ट हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आया है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है और कुछ डिसेप्शन दिख रहा है, हर्ट है, फॉल्स पर्सन भी आपके पास ऐसे कुछ हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके सामने अच्छा मत, तो ये चीज़ें आपको देख के बहुत पेन होता है, क्योंकि आप दिल से लोगों को अपना मानते हो लेकिन वो नहीं मानते। तो ये चीज़ें बहुत हर्ट कर देती हैं आपको, बट आपके लिए यहाँ हीलिंग है, उन सब चीज़ों से आप बाहर आओगे। क्यों? अकेले, क्योंकि आप ना वो अब उन लोगों को, उन चीज़ों को अपने अपने पास आने ही नहीं दे रहे हो। एक बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली कि अब ये नेगेटिव लोग तो मेरे पास आएँगे नहीं। जब तक मैं अलाउ नहीं करता तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। मेरी ऊर्जा को ख़राब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए ये हीलिंग्स है और हीलिंग अकेले में ही होती है, ठीक है? मोस्टली जब हमें कोई पेन होता है, हमें कोई चोट लगी होती है, क्यों कहते हैं कि सोने से आराम मिलता है, रेस्ट कर लो। क्यों जब कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो आप कहते हैं दवाई-ववाई देके कहते हैं आराम करो। आराम क्यों करो? आराम करने से हीलिंग होती है। वैसे भी अकेले में भी बहुत हीलिंग होती है, ठीक है? ऐसे अकेले में भी बहुत हीलिंग होती है। तो क्योंकि आप शोर में नहीं होते ना, आप लोगों के बीच में नहीं होते, आप अकेले होते हो, ठीक है? सोते समय भी आप अकेले चुपचाप सो रहे हो, तो लोग ना शोर होता है, ना लोग आस-पास आपके होते हैं, तो वो हीलिंग होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।